सारी माया, सारे बंधन आ जाते हैं। धन, एक धन वो कागज के नोट या सिक्के चांदी के या सिल्वर के किसी के हो, उसको भी धन कहा गया है। एक धन माया, और माया में ये 5 तत्व आ जाते हैं, और 5 तत्व से जो भी सामान बनाया हुआ है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े कुछ भी हो, चाहे माइक, जो भी आप देख रहे हो, वो उन 5 तत्व की सामग्री है, और उसको भी माया कहते हैं। तू अपने ध्यान में यदि किसी भी पदार्थ का चिंतन करता है तो माया में है। तो धन, इसको भी कहा गया है कि धन में या यौवन में, यौवन कहते हैं जवानी को, तो कहते ही कहते हैं इस शरीर को भी, क्योंकि जवानी भी इस मानव शरीर में 3 मुकाम लेती है, बदलाव लेती है, पड़ाव लेती है। बच्चा जब छोटा होता है वो दिन भर भागता है, चलता है, और वो थकता नहीं, ना उसे सर्दी लगती है और ना गर्मी लगती है। जवान अवस्था पर भी जवानी आती है कि दिन भर काम के लिए भागते हैं, धंधे के लिए भागते हैं, खेती किसानी कुछ भी करते हैं, और कहते हैं कि दिन भर काम करते हैं, हम थकते नहीं। और वही जवानी वृद्धावस्था में जवान पे आ जाती है। बड़े बुजुर्ग लोग दिन भर पता नहीं कौन सा गाना गाते हैं, कौन सी रट लगाते हैं, नाती पोतों की माला जपते हैं, सामने हो तो परेशानी, बच्चे खेले कूदे तो परेशानी, बोले न तो परेशानी, ज्यादा बोलते तो परेशानी, उन्हें कुछ न कुछ कहना ही है, क्योंकि उनकी जवानी जवान पर है। तो धन यौवन, इस शरीर में जिस तरह बदलाव होता है उस तरह ही हमारे विचार बदलने लगते हैं। बचपन में बच्चा माँ से प्रेम करता है, जवानी में पति या पत्नी से प्रेम करते हैं, और वृद्धावस्था में नाती पोतों से प्रेम करते हैं, और धन माया से भी प्रेम करते हैं। यदि आप ध्यान में बैठे उस माया का चिंतन कर रहे हैं, या यौवन मानी शरीर का चिंतन करते हैं, प्राणियों का चिंतन कर रहे हो, और तीसरा बताया है अपने परिवार, परिवार से संबंध है मोह से। परिवार का सीधा सीधा इशारा है मोह। जैसे कि एक बकरी पालने वाला गडरिया, यदि उससे कहो कि तुम्हारा क्या परिवार है, ये अपनी कानों सुनी बात बता रहे हैं, उसने बकरियों की तरफ इशारा कर दिया कि मेरा यही परिवार है। भैंस जानवर पालने वाले से आप कहो तो वो अपनी भैंसों की तरफ इशारा कर देगा कि मेरा ये परिवार है। मुर्गी पालन करने वाला कह देता है कि मेरा ये परिवार है। परिवार का मतलब कोई यही नहीं कि आपके ही नाती पोता बच्चे हैं, ये सारी सृष्टि में सबका परिवार है, सबके अपने अपने पशु हो या पक्षी हो, और अपने अपने परिवार के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं। और वही चीज जब हम साधना ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करके बैठे तो हैं, कि इस मन को और इंद्रियों को कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जब भीतर के पट हम खोलते हैं और भीतर के पट कम खुलते हैं, बाहर की विचारधारा शुरू हो जाती है। किस किस की? धन की, यौवन की, और परिवार के प्रेम की। प्रेम हो या नफरत हो, यार बंदे रमा तू किस ख्याल में, धन यौवन या परिवार के प्यार में। आप साधना पे बैठे हो,
मनन किया करो कि मेरा मन जाता कहाँ है, किधर मेरी निगाह है। इन तीन की तरफ ही आपकी दृष्टि जाएगी, चिंतन ही तीन का होगा और उस चिंतन को खत्म कर दो तो आप मानव नहीं महामानव बन जाओगे, आप हंस बन जाओगे, आप सतगुरु सामल साहब की परम प्रिय आत्मा बन जाओगे। जो आपने थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान मनन चिंतन सब कुछ हटा के सिर्फ और सिर्फ ध्यान में लगा दिया तो, और ध्यान के लिए जो हमारे गुरुदेव ने अपने संपूर्ण पूरे जीवन में जो युक्तियां निकाली हैं, उन युक्तियों को सीखिए और उन पर चलिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपने आज से चलना शुरू कर दिया, दूर से ही डरना नहीं है कि वो तो कोई महान संत करते हैं, कि वो क्रियाएं तो केवल राधा दास जी कर सकते हैं, मेरे बस की नहीं। घबराना नहीं है, आप प्रयास करना शुरू तो करो। एक दिन ऐसा आएगा कि उन क्रियाओं को करते करते, साधना इत्यादि को करते करते आप स्वयं उन चीजों से दूर हो जाओगे। जीवन वो बड़ा नहीं है जो आप लंबे समय तक अपनी उम्र पालो, जीवन वो बड़ा है जो लंबे समय तक आपको लोग याद करें। स्वामी विवेकानंद की कितनी उम्र थी? लगभग शायद 36 साल के अवस्था में शरीर छोड़ गए, लेकिन आज भी और पता नहीं युगों युगों तक उनको याद करते रहेंगे। एक बार हम मुरादाबाद में गए, एक गांव में जाना पड़ा, तो उस गांव में देखा 119 साल के बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हुई और वो भी चलती फिरती अवस्था में थे। कोई ऐसा नहीं कि वो चारपाई पर पड़े हों, हमसे बातचीत हुई तो देखा, मैंने इतना ही पूछा कि बाबा आपने अपने जीवन में क्या किया? 119 साल बहुत होती है। तो वही बात है कि उड़े तो बहुत ऊंचे गिरे आके, निगाह कहाँ गिरी आके घूरे पे मरे हुए चूहे पर। 119 साल में भी वो बुजुर्ग के ये बयान थे कि मेरा जीवन बेकार चला गया, लड़के बात नहीं मानते, नाती पोता शराब पीने लगे, ये मेरा कहना ही नहीं मानते, अब भी कहना माने तो इन्हें हम राजा बना देंगे। मैंने कहा बाबा बस रहने दो, आप तो एक तरह से भिखारी बने हुए जा रहे हो संसार से, क्योंकि आप अब भी उम्मीद करते हो कि मेरी और लंबी उम्र हो जाए। आज उस बुजुर्ग से मैंने इतना यही सीखा कि सब कुछ करने के बाद कहते नहीं कि चील ये दौड़ता तो बहुत ऊंचा है, लेकिन दृष्टि उसकी उतने ऊपर से भी कहीं मरे हुए जानवर पे रहती है या घूरे पे पड़ा हुआ किसी चूहे पे रहती है। लंबा जीवन जीना ठीक है, स्वस्थ रहिए, अच्छा करिए, लेकिन कार्य कुछ ऐसे करिए कि आपकी 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की अवस्था में भी यदि मर भी जाओ तो लोग तुम्हें याद करें कि वो साहब का हंस था, वो कोई ज्ञानी था, उसने समाज के लिए कुछ किया है, उसने देश धर्म के लिए कुछ किया है, उसने मानव जात के लिए कुछ किया है। ऐसे कुछ करके मरो तब तो ठीक है। और केवल इस संसार पे, इस धरा पर वजन बढ़ाओ, भार बढ़ाओ, अन्न को बिगाड़ो, ऐसे जीने से तो कोई लाभ नहीं। आप संसार में आकर या इस ज्ञान को प्राप्त करके सिर्फ इस उद्देश्य को जगाइए। हमारे गुरुदेव का ये आश्रम से संबंधित, इस संस्था से संबंधित ये उद्देश्य था कि नारी और पुरुष जागरूक बने। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य कि इस ज्ञान को ज्यादा से लोग सीखें, जाने और समझें। आज मुझे संतोष है इस बात का कि गुरुदेव के लगाए हुए इस पौधे में फल भी आ रहे, फूल भी रहे, छाया भी दे रहे हैं। आप सब लोग, मुझे ये विश्वास है कि यहाँ बैठे हुए जितने भक्त हैं, कोई सड़क पूजने नहीं जाता होगा,
कोई पीपल या बरगद या बबूल नहीं पूजता होगा, कोई चकिया या पिठा नहीं पूजता होगा। ये भी विश्वास है कि काली, दुर्गा इत्यादि के सामने दीपक भी नहीं जलाता होगा, और जलाता भी है तो वो शामल का शिष्य नहीं है। नाम मात्र के लिए अपने पीछे नाम भले ही लगाए, यदि वो किसी भी प्रकार के आडंबरों में फंसता है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने अपने जीवन पर्यंत उस सत्य ज्ञान की तरफ संकेत किया है। और जो कि दीपक ले हर दर्श करे, वो परम प्रकाश को क्या जाने, वो अपने आत्मा के अंदर के प्रकाश को क्या जाने। जो पत्थरों के आगे दीपक जलाए, कागज की मूर्तियों के आगे, हमने देखा अगरबत्ती जला के ऐसे ऐसे घुमा के धुआं और ऐसे ऐसे करते हैं, क्या वो कागज की या पत्थर की मूर्ति उस धुआं को सुन लेगी? मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, तोड़ो खास बिजू का, और प्यार भरा दिल मत तोड़ो जो एक घर खुदा का। इंसान को लाठी मार रहे हैं, इंसान का अपमान कर रहे हैं, और मंदिर मस्जिदों में आप धन भी चढ़ा रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो। आपने कभी ये नहीं किया कि हमें करना क्या है। सतगुरु कबीर साहब का एक ही सूत्र है, पूरे बीजक को पढ़िए, चाहे मंसूर को पढ़िए, चाहे अनुराग सागर को पढ़िए, सतगुरु कबीर साहब का सिर्फ एक सूत्र है कि एक मानव जन्म सार्थक करने के लिए आपको मानव को ही समझना पड़ेगा, और मानव ही सर्वोपरि है। साहब कहा उन्होंने कि वेद बड़े की जिन उपजाया, वेदों को लिखने वाला मानव ही तो है। आप हवाई जहाज को बड़ा बता दो, हवाई जहाज को बनाने वाला मानव ही तो है। और मानव के अंदर मानव बना है उन 5 तत्वों से। आप ये भी कह सकते हो कि मानव कहां से आया, तो उस चेतन जीव और 5 तत्वों के सहयोग से ये मानव बना। जिसकी भी पूजा करना चाहते हो, पत्थर की, कागज की, नदी की, जलाशय की, उन 5 तत्वों की अलग अलग पूजा करोगे, वो 5 तत्वों की पूजा सिर्फ एक मानव को पहचान लोगे, मान लीजिए आपकी सारी पूजा हो गई, और कोई पूजा का कोई स्थान ही नहीं। महिपाल से हम कहेंगे, एक भजन सुनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान करने की युक्ति कुछ बताएंगे, और ध्यान अभी यहाँ पे लगवाएंगे।